बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार रोकने और अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर सागवाड़ा के सर्व सनातनी हिंदू समाज के लोगों ने हाल ही में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से पूर्व बड़ी संख्या में सर्व सनातनी हिंदू समाज के लोग सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में एकत्र हुए और रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व सर्व सनातनी हिंदू समाज के लोग सागवाड़ा के गोल चौराहे पर एकत्र हुए और मानव श्रृंखला बनाकर रोष और आक्रोश व्यक्त किया। सागवाड़ा के गोल चौराहे पर कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने सभी को संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं कमलेश भाई शास्त्री का वो संबोधन। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम खबर सागवाड़ा। एक बार और जोर से, और ये जयकारा उनके लिए जो दुकानों में बैठे हैं, हमारे सनातनी हिंदू राष्ट्र। विश्व में कोई एक भी होता, सारे विश्व में अगर एक भी हिंदू राष्ट्र पूरा का पूरा होता तो यूनाइटेड नेशन अमेरिका को तक झुकना पड़ता, लेकिन हमने आज तक एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। और आज उसी का परिणाम है कि विश्व के मंच पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। उसी का कारण है कि विश्व के मंच पर हिंदुओं को पांव के तले कुचला जा रहा है। कब तक सोए रहेंगे हम? कब तक हम इन पार्टियों में और इन विवादों में आकर? ये बंद करवाओ इनसे, थोड़ी देर के लिए बंद करो। ये कौन बंद करो? इनको तुरंत प्रभाव से बंद करवाइए, बंद करो। अगर आप चुप रहे तो कल का आने वाला इतिहास न चौराहे पे खड़े रहने देगा, न भारत माता की जय बोलने देगा इसी देश में। बांग्लादेश के हालात आज भी सतर्क कर रहे हैं। निकलो अपनी अपनी जातियों से बाहर, निकलो अपने अपने मजहब से बाहर, निकलो अपनी अपनी समाजों से बाहर, अपने व्यापारों से बाहर, और एक सनातन के मूल झंडे के नीचे आकर इस देश के हिंदुओं की रक्षा करने का संकल्प करो। आज ये जितने भाई बहन हैं, आप भी सुन लो, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा निर्मम हत्याएं, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार जैसे केस ज्यादा से ज्यादा हमारे दलित समाज पर हो रहे हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ के वागड़ क्षेत्र के सभी समाजों से कहना चाहता हूँ कि दिल खोलकर भारत को समझो। आज आंखें खोलकर भारत को समझो, भारत की सरकार को समझो, भारत की व्यवस्था को समझो, और भारत में बसी हुई इस हिंदू राष्ट्र में सनातन संस्कृति को समझो। रख के भाग जाना पड़ेगा, ध्यान रखना साहब। मैं बिल्कुल तो टुक बोल रहा हूं, मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैं मर के निकला हूं इसलिए बोल रहा हूं। जीने में कोई तमन्ना नहीं है, राष्ट्र के उत्थान के अलावा और कोई इरादा नहीं है दूसरा। इसलिए आज ये देने के बाद भी संकल्पित हो जाओ, घरों में बैठे मत रहो। अब समय आया है तुम्हारे जागने का, वरना फिर समय आएगा तुम्हें काटने का। कट्टरपंथियों ने, और वो शरण लेते लेते सागवाड़ा तक भी पहुंच गए हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, यहाँ की प्रॉपर व्यवस्था से पूरा का पूरा खंगालें, और अगर ये बेईमान वहां से यहाँ आकर बसे हैं तो यहाँ से खदेड़ कर भगाना पड़ेगा उनको। ये जमीन हमारी है, ये गगन हमारा है, ये फसल हमारी है, ये बरसात हमारी है। तुम चाहो रहना तो रहने के लिए ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी संस्कृति में आकर ढलना पड़ेगा, वरना फिर कुचले भी जाओगे। ध्यान रखना, हम हिंदू हमें हिंसा करना सिखाया नहीं गया है, लेकिन समय आने पर जान देने के लिए सबसे आगे आग में खेलने का इरादा भी ये हिंदू ही रखता है। चाहे जो परिणाम आए, आप लोगों को परिणाम से चिंता है, मैं सच बोल रहा हूं, और मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं है। मेरा घर जल जाए तो जल जाए, आशिया उजड़ जाए तो उजड़ जाए, लेकिन अभी वो तूफान आया नहीं है कि जिससे हम लोग बिखर जाए। ध्यान रखना, अगर समय से पहले सचेत नहीं हुए, ये कोई भाषणबाजी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं मैं यहाँ पर। मुझे पता है इसके परिणाम कितने बुरे और कितने बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जागो। इस क्षेत्र को बहुत बड़ा टारगेट किया है, जागो। इस देश को बहुत बड़ा टारगेट किया है। आज अगर भारत देश को नहीं बचाया तो विश्व में कौन सा हिंदू राष्ट्र है जहां पर जाकर आप और हम कहीं नहीं
आज तो बांग्लादेशी बोल रहे कि भारत में आने दो, लेकिन भारत कहा जाएगा? संकल्प करो, किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिसको जो पार्टी में आना है, राज करना है वो करे, लेकिन जो सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भाइयों के भी हमारे अपने भाई हैं, लेकिन एक शायर के शब्द बोलूं कि जहां अल्लाह है वहां हल्ला नहीं है, और जहां हल्ला है वहां अल्लाह नहीं है। तुम कौन? अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।